जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आज हम लोग इकाई अंक निकालने के लिए सीखेंगे, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरू करने के पहले मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों देखिए क्या है कि इकाई अंक में 0, 1, 5 और 6 का जब भी हम इकाई अंक निकालेंगे तो इसका मान नहीं बदलता है। दोस्तों देखिए क्या है कि अगर 0 है और 0 का पावर कोई भी हम अंक करें, मान लीजिए 2 करें तो ये 0 गुने 0 तो ये 0 ही आएगा। फिर 1 पर पावर हम कुछ भी करें, कितना बड़ा अंक भी डाल दें, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 डाल देते हैं तो हम 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 इस तरह का अगर हम लिखते हैं तो ये इकाई अंक 1 ही आएगा। दोस्तों उसी तरह 5 का है, 5 पर पावर कितना भी रहे आप, ठीक है। मान लीजिए 2 रहे तो ये 25 आता है। देखिए इकाई अंक 1 आया। अगर 5 पर अगर और हम पावर दे देते हैं, मान लिया जाए, चलिए 1 मिनट, अगर 5 पर पावर हम मान लिया जाए दोस्तों 3 दे देते हैं तो 125 हो जाएगा। तो ये देखिए इकाई अंक 5 ही रहेगा, ठीक है, इसका भी मान नहीं बदलेगा। फिर 6 है दोस्तों, ठीक है, 6 का अगर इकाई अंक कुछ भी पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, तो 6 ही आएगा। देखिए ये 6 6 36, अगर क्यू रहेगा तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। देखिए इकाई अंक यहाँ भी 6 आया दोस्तों। तो ये जो 4 अंक है, तो इसका इकाई अंक जो है सो कभी नहीं बदलेगा। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, 0156 का इकाई अंक कितना भी पावर रहे तो इसका इकाई अंक नहीं बदलेगा। चलिए कुछ बातें और जान लेते हैं दोस्तों हम लोग। अब देखिए जब भी कोई अंक रहे, जैसे इस तरह से रहे 2, 3, 2, 6, 4, ठीक है, तो इस तरह जब भी रहे तो बस इकाई अंक का गुना करें, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 6 36। अब 36 आया तो क्या है कि देखिए इससे कोई मतलब नहीं है हमको, बस इकाई अंक लीजिए यहाँ से और फिर यहाँ से गुना कीजिए, 6 चौके 24। अब फिर यहाँ से इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसका इकाई अंक 4 आ जाएगा। चलिए कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं हम लोग दोस्तों। अब देखिए अगर बड़ा अंक रहे, अगर मान लिया जाए दोस्तों इस तरह से रहे 1070 का स्क्वायर प्लस 1531 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर प्लस 1773 का स्क्वायर, ये रहे दोस्तों। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, ये पूरा अंक नहीं देखेंगे, ये 3 अंक काट दीजिए, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ जो है इतना हमको लंबा नहीं देखना है दोस्तों, ठीक है, नहीं तो गुना मत करने लगेगा। ये लास्ट में अंक जो है इकाई अंक उसका स्क्वायर करेंगे। फिर क्या है, इतना हटा दीजिए आप, ये दो जो है सिर्फ इसका पावर करेंगे। फिर जो है ये 1773 में 177 को हटा दीजिए, सिर्फ 3 का हम स्क्वायर करेंगे। अब इस तरह जब करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, फिर ये 1 ही आ जाएगा और 2 का 4 आ जाएगा और ये 3 का 3 तिया 9 आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, अगर जोड़ते हैं तो 9 4 13, 13 1 14 आया दोस्तों। कितना आया, 14। अब 14 आया तो हमारा ये इससे कोई मतलब नहीं है, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना बड़ा अंक रहे तो आप सभी का गुना करने नहीं लगेगा, बस इकाई अंक लीजिएगा और यही पावर ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए और कुछ बेसिक बातें देखते हैं हम लोग दोस्तों। उसके बाद देखिए अगर मान लिया जाए आपका 213 है और पावर में चलिए 6 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो 3 जो है, 3 पर पावर ये जो 6 है, ये 3 को 6 बार गुना नहीं करेंगे हम, जब भी 4 से अधिक आए, ठीक है, जैसे 4 से अधिक है ये 4, तो
ये क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा। देखिए ये 4 से डिवाइड करते हैं 6 में, तो 4 एकम 4, ये 2 शेष बच जाएगा। तो ये 2 अंक तो कट गया, अब क्या बचेगा 3, और ये जो शेष बचता वही पावर लीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9, यही हमारा इकाई अंक आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को बेसिक समझ में आ गया होगा। एक चीज और है दोस्तों, अगर ये पूरा अंक कट जाए, ये 6 के जगह मान लीजिए 20 रहता, तो अगर पूरा कट जाता है तो कितना आएगा, तो 4 ही आएगा। यहाँ पावर में 4 आ जाएगा। अगर पूरा कट जाए तो 4 लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए देखते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए अब देखिए पहला प्रश्न देखिए दोस्तों। पहला प्रश्न है संख्या 2137 पावर 753 में इकाई अंक क्या है, यही पूछ रहा है। अब हम इसको यहाँ क्या करते हैं, ये हटा देते हैं, 213 को हटा देते हैं, सिर्फ क्या इकाई अंक लेंगे। क्या लेंगे, इकाई अंक। तो 7 पर पावर कितना आ जाएगा 753। अब हम 753 बार तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, ये 4 से अधिक है तो ये 4 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। तो 753 में आप 4 से भागा दीजिए। तो 4 से जब भागा देते हैं तो 4 एकम 4, ये रिमाइंडर हमारा 3 बच गया, ये 35 हुआ, 4 या 32, फिर 3 बच गया, ये 3 उतारे 4 या 32। अब हमारा कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, शेषफल 1 बचा। तो ये 7 पर पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 7 पर पावर 1 होगा तो ये इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 7 होगा, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इतना बार तो हम लिख करके गुना नहीं कर सकते हैं। तो 4 से अधिक आता है, अभी हम पीछे बताए थे आप लोगों को, तो 4 से जब अधिक आता है तो बस इस 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो शेषफल आए वही पावर में रख दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर दोस्तों। अब दूसरा नंबर आपका प्रश्न है संख्या 13 पावर 2003 में इकाई अंक कितना होगा। अब यहां 13 जो है दोस्तों, इसमें 1 से हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, और इस पर पावर 2003 है, 2003। अब ये 4 से अधिक है तो ये 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 2003 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 पच्चे 20, 1 0 2 0 दे दीजिए 500। ठीक है, अब हमारा शेष कितना बच गया, रिमाइंडर 3 बच गया दोस्तों। तो ये 3 पर पावर हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 3 पर पावर 3 अगर हम लिखे हैं तो इसको जब हम करेंगे कितना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 आ जाएगा दोस्तों। 1 मिनट, 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आएगा, सॉरी, तो 27। ठीक है, तो 27 से इसका इकाई अंक क्या आया, अब इससे हमको तो कोई मतलब नहीं है, तो 7 इकाई अंक आया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो ये नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है संख्या 22 पर पावर 23 में इकाई अंक कितना है। अब ये जो है तो इसमें हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो 2 पर पावर कितना आ जाएगा 23। अब ये 4 से अधिक है तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए कितना बचता है, 4 पचे 20, अब 3 बच गया। अब 2 पर पावर क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 से जो बच रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है वही हम पावर में दे देंगे। और जब हम इसको लिखते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 ये हो गया, तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। कितना हुआ, तो 8। ठीक है, चलिए क्योंकि इतना बार हम गुना नहीं कर सकते दोस्तों, 2 23 बार लिख करके हम गुना नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है 7 पर पावर 105 में इकाई अंक कितना है। 7 पर पावर 105 है, तो 7 है 7 है और ये 105 है। अब 105 है, 4 से अधिक है तो इसको जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए, 105।
अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो देखिए कितना आता है, 4 दूनी 8, 2 बचा और ये हमारा 5 उतर जाएगा, 4 छके 24। अब क्या बचा, तो 1 बचा। अब 7 पर पावर क्या आ जाएगा, तो 1 आएगा दोस्तों। और 7 पर पावर 1 है तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इकाई अंक 7 आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अब देखिए, अब ये बहुत लंबा आ गया दोस्तों। 584 गुने 328 गुने 547 गुने 613 में इकाई अंक क्या है। अब इतना लंबा तो हम गुना नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा। सो देखिए, तो ये जो है 2 अंक 3 अंक है, इसमें 2 अंक काट दीजिए, इधर से सभी 2 अंक हटा दीजिए। अब हमारा बचा कितना, 4 गुने 8 गुने 7 गुने 3, यही बचा। अब हम इसको इससे गुना करते हैं, तो 4 या 32 आया। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इकाई अंक से सिर्फ मतलब है, ठीक है, क्योंकि हमको इकाई अंक निकालना है। फिर इसको गुना कीजिए 2 को 7 से, तो 2 सती 14। फिर हमको इससे कोई मतलब नहीं, फिर इसको गुना कीजिए 3 से, तो 4 तिया 12। फिर इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक कितना आया, तो 2। यही हमारा 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर किन्हीं को कंफ्यूजन हो रहा हो समझने में तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दें, उनके लिए अलग से मैं टेलीग्राम पे समझा दूंगा दोस्तों। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न जो है, छठा नंबर प्रश्न है 5627 पर पावर 153 गुने 671 पर पावर 72 में इकाई अंक कितना है। अब ये जो है दोस्तों, अब हमको यहां से 3 अंक तो हटा देना है, यहां से भी ये 3 अंक है तो 2 अंक हटा दीजिए, सिर्फ इकाई अंक लीजिए। तो 7 पर पावर कितना आ गया, 153। और 153 ये 4 से बड़ा है, या 4 से डिवाइड कर दीजिए, गुना का चिन्ह दीजिए। अब 1 पर पावर 72, ठीक है। अब 4 से भागा दे दीजिए 153 में, तो कितना आएगा, 4 तिया 12। रिमाइंडर कितना बचा, तो 3। फिर ये 3 उतर जाएगा, तो 4 या 32। और रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा दोस्तों। तो 7 पर पावर 1 हो जाएगा। और फिर है यहाँ 1 पर 1 को बार बार 72 बार भी लिखेगा, ठीक है, हम बताए थे, ठीक है, शुरू में बताए थे दोस्तों। क्या बताए थे कि 00156, ठीक है, कि इसका जो है सो कभी भी मान नहीं बदलता है। तो ये जो है ये कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा आ गया, ये 7 गुने 1, अरे इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो 7 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न है कि 7 पर पावर 95 है, 95। ये 4 से डिवाइड कर दीजिए या घटाव का चिन्ह दीजिए, 3 पर पावर 58 है। अब ये जो है 4 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 95 को डिवाइड कीजिए 4 से, तो 4 दूनी 8, 1 रिमाइंडर बचा यहाँ, फिर है 5 को नीचे लाइए, 4 तिया 12। रिमाइंडर कितना बच गया, 3। तो 7 पर पावर ये 3 हो गया, क्यों हो गया। और ये 58 में भागा दे दीजिए 4 से। अगर 4 से देते हैं तो 4 एकम 4, 1 बचा, 18 को उतारिए, 4 चौके 16। अब ये 2 बच गया। अब ये 3 पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 आता है, 343। ये जो आता है 3 तिया 9 आ गया। अब इसको घटा दीजिए दोस्तों, तो 13 में 9 गया तो 4 बचा, ठीक है। और ये अब तो घटाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इकाई अंक 4 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको इकाई अंक से मतलब, लेकिन फिर भी घटा दीजिए, या 3 बचा और ये 334 बचा। तो इकाई अंक यहाँ क्या आया, तो 4 आया दोस्तों। क्या आया, 4। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न है 3694 पर पावर 1793 गुने 615 पर पावर 317 गुने 841 पर पावर 491 में इकाई अंक क्या है। चलिए अब तो आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे आंसर आता है कि नहीं। मुझे उम्मीद है सारे लोगों से आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक हटा दीजिए। अब यहाँ 3 अंक है तो 2 अंक हट जाएगा, फिर यहाँ 2 अंक हट जाएगा, सिर्फ इकाई अंक रहेगा। तो 4 पर पावर कितना आएगा 1793, फिर जो है गुना 5 पर पावर कितना आ जाएगा तो 317, और ये 1 पर पावर कितना आ जाएगा तो 491, ये आ गया 491। अब जब हम अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से। 4 से डिवाइड करते हैं 1793 को, कितना 1793। 1793 को 4 से डिवाइड करते थे, 4 चौके 16, 1 बचा, फिर 9 को उतारेंगे, 4 चौके 16, 3 बचा, और 3 को फिर उतारेंगे, 4 8 32, शेषफल कितना बचा 1 बचा। तो 4 पर पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अरे हाँ, हम बताए थे आप लोगों को कि 5 पर कितना भी पावर दीजिए वो 5 ही रहेगा, इसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, वो बदलेगा नहीं, तो ये 5 ही आ जाएगा। फिर 1 पर कितना भी पावर कर दीजिए तो वो 1 ही आ जाएगा आएगा, यही हम बताए थे आप लोग को। तो 4 गुने 5 गुने 1 यही आया। अब इसको हाँ गुना है, चलिए ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 4 5 20, और 1 से गुना करेंगे तो 4 5 20 एकम 20, ये 20 आया। इसमें इकाई अंक कितना आया, ये तो हटा दीजिए तो 0 आया, क्या 0, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करना होगा दोस्तों तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वां नंबर है 3 पर 61 गुने 6 पर 43 गुने 7 पर 82 में इकाई अंक कितना है। अब 3 पर पावर 61 है, क्या है 61 61, तो ये 4 से अधिक है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, गुने 6 पर हाँ ठीक है 6 पर पावर 43 गुने 7 पर पावर 82, यही है। अब इसको भी जो है सो गुना कर दीजिए, कितना से डिवाइड कर दीजिए 4 से, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब 3 पर पावर जो है ये गुना करेंगे तो 15 चौके 60, 15 बार में से कट जाएगा ये, तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1 आ जाएगा यहाँ पे गुने 6 का बताए थे हम, कितना बताए थे याद कीजिए 0156 0156, इसका पावर कितना भी रहे ये अंक नहीं बदलेगा 0156, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोगों। अब यहाँ 6 है तो इसका पावर ये नहीं बदलेगा। अब ये 7 है, अब 82 में 4 से पहले भागा दे दीजिए, तो 4 दूनी 8, अच्छा 20 चौके 80 कर दीजिए, ठीक है। अब ये 2 बचा, अब ये 7 पर पावर 2 कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ये तो 3 आ गया, ये 6 आ गया, और ये 49 आ गया, ठीक है। अगर ये 49 आता है तो 49 का 9 लिखिए सिर्फ। अब क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, 3 6 18, 18 आया तो ये तो खत्म हो गया, फिर ये गुना कीजिए 8 9 72, 72 गुना किए तो ये खत्म हो गया, सिर्फ कितना बचा 2 हमारा यही इकाई अंक आया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न बोला है 17 पर पावर 1999 प्लस 11 पर पावर 1999 माइनस 7 पर पावर 1999 में इकाई अंक कितना है। अब यहाँ 1 तो लेना नहीं, यहाँ भी 1 लेना नहीं है, यहाँ तो एक ही अंक है, तो 7 पर पावर 1999। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, 1 पर पावर 1999, फिर जो है माइनस का चिन्ह दीजिए 7 पर पावर 1999। अब 1999 जो है इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौके 16, 3 और 4 9 36, 3 बचा, अब 4 9
36। ये 3 बच गया दोस्तों। कितना बचा? 3। तो 7 पर पावर यहाँ 3 कर क्यू कर दीजिए, प्लस 1 पर पावर नहीं बदलता है, ठीक है। कितना बताए थे? 0156, 0156। इस पर कितना भी पावर रहे, इसका पावर नहीं बदलता है। चलिए इसको एकदम याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा इधर क्लियर कर देता हूं पहले। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये जो है इसका तो पावर नहीं बदलेगा। अब यहाँ जो 7 पर पावर ये जो था 1999 यहाँ भी है, तो इसका भी यही आ जाएगा 7 पर पावर, ये 7 पर क्यू आ जाएगा। अब 7 का क्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा? 343। 343 प्लस 1 माइनस 7 पर ये 343 आ जाएगा। अब 343 आया, 2 अंक हटा दीजिए यहाँ से, फिर यहाँ से 2 अंक हटा दीजिए। ये कितना बचेगा? 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 में 3 चला गया जाएगा। तो इसको जब घटाइएगा तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा दोस्तों। कितना? 1। तो यही हमारा इकाई अंक आया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ। चलिए दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।